हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शिक्षा विद लाइफ साइंसेस। मैं हूं डॉक्टर दीपा सिंह और आज मैं आपको फंजाई के बारे में बताने वाली हूं। आज मैं फंजाई स्टार्ट करने वाली हूं। इवन ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। तो अगर अभी तक आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। ओके। तो आप अगर बीएससी में हैं, एमएससी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके। तो हम फंजाई में एक्चुअली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे फंजाई का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री देखेंगे एंड देन डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, हैबिटाट किस हैबिटाट में ग्रो होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, क्लासिफिकेशन क्या क्या है। उसके बाद उसका रिप्रोडक्शन देखेंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखेंगे एंड देन कॉमन नेम, हार्मफुल एक्टिविटीज़, यूजफुल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री में किस तरह से फंजाई का यूज़ होता है, हम सभी कुछ ए टू जेड अपना फंजाई का टॉपिक यहाँ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंजाई से। सबसे पहले तो द स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी एंड द रिसर्चर्स आर कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। फंजाई singularly that is fungus are group of eukaryotic spore bearing protist। ऑल राइट, बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग प्रोडक्ट दैट लेक क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है, प्लास्टिड नहीं होता, अवेस्कुलर, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता और एम्ब्रियो का कोई फॉर्मेशन भी नहीं होता है यहाँ पे, मतलब एम्ब्रियो नहीं बनता है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, थैलोफाइटा होता है। ये जो बॉडी बनती है ना, ये जो बॉडी होती है फंजाई की, वो कैसी होती है, नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, केवल जो बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, थैलस, उसको हम थैलस बोलते हैं। तो द फंजाई हैव डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज। देखिए बहुत सारी स्पीशीज मिलेंगी हमें फंजाई में। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब एक एक जेनरा को हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, तो हम उसमें देखेंगे कि जो फंजाई जैसे दिखता है, जो मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस है ना, वो बहुत डिफरेंट है, अलग अलग है, बहुत डाइवर्सिटी हमें इसमें देखने को मिलती है, तो वो हम आगे देखेंगे। अब फंजाई कंप्राइजेस द मोल्ड्स एंड ईस्ट। तो मोल्ड और ईस्ट होते हैं, वेयरएज देखिए, अब मोल्ड क्या होते हैं, मोल्ड फिलामेंटस होते हैं जिसमें फिलामेंट्स प्रेजेंट हो, मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑलराइट। लेकिन ईस्ट क्या होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है ईस्ट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्ड एंड ईस्ट। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली और असेक्सुअली। तो दो तरह से यहाँ पे फंजाई रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली, असेक्सुअली एंड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है यहाँ। ओके, ये सभी कुछ हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में एकदम। अब देखिए हिस्ट्री पे आ जाते हैं। जो टर्म है फंजाई वो किसने दिया, मोहिन ने दिया है। फाउंडर और फादर ऑफ माइकोलॉजी P.A. मिचेल। इनकी एक बुक भी थी, बुक का क्या नाम है, नोवा प्लांटेरियम जेनेरा। याद रख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। फादर ऑफ माइकोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है ही। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडर्न माइकोलॉजी पे। तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी भी एंटनी डे बेरी। इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी E.J. बटलर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ओटो एंड टॉवेल थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फंजाई को प्लेस किया प्रोटेस्टा में। इन्होंने कहा कि फंजाई को प्रोटेस्टा में रखना चाहिए। अब प्रोटेस्टा क्या होते हैं, प्रोटेस्टा ध्यान रखिए,
all unicellular eukaryotic organisms. ऑलराइट, प्रोटिस्टा क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मार्टिन एंड कुक। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा that placed fungi between animal and plant kingdom on the basis of cytochrome C. All right. Now, next R.H. Whitaker, इन्होंने तो किंगडम फंजाई बनाया। Unsworth किंगडम माइकोटा, एलेक्सोपोलस एंड मिम्स। एलेक्सोपोलस ने किंगडम माइसिटी बनाया फॉर फंजाई। ब्लैकिस्ले एक कॉन्सेप्ट है हेट्रोथैलिज्म, एक कॉन्सेप्ट है हेट्रोथैलिज्म। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पीजीटी टीजीटी में। तो ब्लैकिस्ले ने, जैसे ऑप्शंस आ जाएंगे आपको, फिर उनसे आपसे पूछा जाएगा कि हेट्रोथैलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डिस्कवर किया है, तो आप बताएंगे ब्लैकिस्ले ने। एक्चुअली इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर डिफरेंट थैलस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखिए, फिर मैं आगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन पे जाएंगे तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट, अब देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था। ऑलराइट, बैडेल एंड टैटम वन जीन वन कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। क्या दिया था? वन जीन वन कॉन्सेप्ट। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं इंक्लूड कर दूं, जो हम फंजाई पढ़ रहे हैं तो पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। ओके, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें कि बैक्टीरिया से कौन सा फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था, तो वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और अगर एल्गी की बात करें तो क्लोरीन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड फ्रॉम एल्गी। नाउ हम थे बैटल एंड टैटम पे, तो बैटल एंड टैटम ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट दिया था इन न्यूरोस्पोरा क्रेसा में। ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा की हम थोड़ी यहाँ से बात कर लेते हैं। इसको हम पिंक मोल्ड या फिर रेड मोल्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिंक मोल्ड या रेड मोल्ड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इसको और क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये किसका मेंबर है? ये है एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है ये। ठीक है ना, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर। फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो फंजाई सबसे पहले तो यूनिसेल्युलर होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। यूनिसेल्युलर है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। किस में देखा जाता है? ये ईस्ट में और सनसाइट्रियम में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? ईस्ट और सनसाइट्रियम। नेक्स्ट, यूनिसेल्युलर हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। यूनिसेल्युलर हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है ना। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम सेल होता है इस तरह का, है ना। तो ये किस में देखा जाता है? ये आपका स्लाइम मोल्ड में देखा जाता है। नेक्स्ट, ब्रांच्ड और फिलामेंटस थ्रेड फॉर्म क्या होता है? माइसीलियम थ्रेड लाइक बना लेता है। जैसे ये मान लीजिए इस तरह से है। 1 मिनट। जैसे मान लीजिए आपकी थैलस बॉडी है, ओके, थैलस बॉडी है, तो इसमें क्या होगा? इसमें कुछ इस तरह से हाइफे इस तरह से गुच्छे में प्रेजेंट होंगे।
ग्रुप में प्रेजेंट होंगे पूरे में ये हाइफे, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, माइसीलियम, है ना। तो माइसीलियम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल फिलामेंटस कॉल्ड हाइफे। हाइफे से बना होता है, बहुत सारे हाइफे से क्या बना होता है, माइसीलियम। अब देखिए हाइफे हाइफे दो प्रकार के हो सकते हैं, टू फॉर्म। हाइफे कैन अकर इन टू फॉर्म्स, या तो असेप्टेट हो सकते हैं या सेप्टेट हो सकते हैं। अगर असेप्टेट है मतलब कि अगर हाइफे प्रेजेंट है, हाइफे इस तरह से प्रेजेंट है लेकिन इसमें कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है बीच में, ठीक है ना, सब सेप्टा नहीं है तो क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। इस तरह से आपके पूरे सेल प्रेजेंट होंगे, है ना। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई। अब अगर इस तरह से सेल पूरे में प्रेजेंट होते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक कंडीशन। इस तरह की कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक कंडीशन। फिर से सुनिए, अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो क्या बोलते हैं इसको, आसेप्टा बोलते हैं, आसेप्टा। और आसेप्टा है और बहुत सारे न्यूक्लियस इसी के प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और इस तरह से फैले हुए हैं, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोइनोसाइटिक कंडीशन बोलते हैं। ओके, ये किसका फीचर है, किस में देखने को मिलता है, ये फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। आसेप्टा किसका फीचर है, फाइकोमाइसिटीज का फीचर है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सेप्टा, सेप्टेट। अब देखिए ये सेप्टेट है, ये हाइफे हैं आपके और ये सेप्टे है, सेप्टाट प्रेजेंट है, ये सेप्टा प्रेजेंट है आपका, है ना, ये सेप्टा प्रेजेंट है। और ये से देखिए ये सेप्टा में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे। तो अब ये क्या होता है, सेप्टेट यूनिन्यूक्लिएटेड हो गया, मोनोकैरियोटिक, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना एक सेप्टा में, तो क्या हो गया, मोनोकैरियोटिक। तो इस तरह के सेप्टा अगर प्रेजेंट हैं तो ये किसके फीचर्स होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर से याद कर लीजिए, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज का फीचर है ये। सेप्टा अगर डाइकैरियोटिक है, सेप्टा है और कैसा है, ये देखिए सेप्टा है और डाइकैरियोटिक है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, डाइकैरियोटिक कंडीशन है, तो ये किसका फीचर है, ये है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, जिसमें डाइकैरियोटिक आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब देखिए सेप्टा में भी, चलिए एक डायग्राम दिखा देते हैं आपको, एक डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे जब तक। देखिए ये सेप्टा है, ये ये हाइफे हैं और देखिए इनमें किस तरह से आपको दिख रहा होगा, बहुत लाइट इमेज है एक्चुअली ये आपका हाइफे है ना। अब देखिए ये सेप्टा प्रेजेंट है, 1 मिनट, नहीं ये सेप्टा वाला नहीं है, 1 मिनट, ये इस तरह से हाइफे है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये देखिए ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये पूरे में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सेप्टा। नॉन सेप्टा मतलब कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो गया, आसेप्टेट। आसेप्टेट भी बोल सकते हैं इसको। अब न्यूक्लियस इस तरह से प्रेजेंट है तो क्या बोल सकते हैं, कोइनोसाइटिक कंडीशन, कोइनोसाइटिक। नॉन सेप्टा क्या होता है, कोइनोसाइटिक, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये हाइफे देखो, ये हाइफे में सेप्टा प्रेजेंट है, ये हाइफे में सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टा प्रेजेंट है, यूनिन्यूक्लिएटेड, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, केवल एक एक न्यूक्लियस, है ना, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो सेप्टा विथ यूनिन्यूक्लिएटेड। और ये वाला हाइफे देखिए, ये वाला हाइफे सेप्टा है लेकिन डाइन्यूक्लिएटेड है, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो क्योंकि यहाँ पे ये इमेज एक्चुअली बहुत लाइट है। तो डाइकैरियोट मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, सेप्टा विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो सॉरी, हाँ, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए
सेप्टा में बी सॉलिड सेप्टा, सेप्टा विथ सिंपल पोर और डॉली पोर। इसका क्या मतलब है? देखिए 1 मिनट। देखिए अगर सेप्टा प्रेजेंट है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का फीचर है ये, अगर सेप्टा प्रेजेंट है और सॉलिड सेप्टा है, ये किसका फीचर है? ड्यूटेरोमाइसिटीज का। सेप्टा विथ सिंपल पोर, सेप्टा प्रेजेंट, हाइफे में सेप्टा है, बीच में पोर्स भी है। सॉरी थोड़ा बड़ा बना देते हैं इसको, इससे आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये हाइफे है, अब ये सेप्टा प्रेजेंट है ना, विथ सिंपल पोर्स, पोर्स भी प्रेजेंट है। ये किसका फीचर है? एस्कोमाइसिटीज का फीचर है ये, विथ सिंपल पोर। डॉलीपोर, डॉलीपोर बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, टीजीटी हो पीजीटी हो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बैसिडोमाइसिटीज, डॉलीपोर किसका फीचर है? डॉलीपोर सेप्टा, बैसिडोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सेप्टा है, ये आपका सेप्टा है, यहाँ पे इस तरह से ये प्रेजेंट है ना, इस तरह से सेप्टा प्रेजेंट है। अब इस हाइफे में ये ऐसे आउट कवर, ये कवर्ड किए हुए है, ये कवर्ड किए हुए है, और इसको, ये कवरिंग को क्या बोलते हैं हम? पेरेंथोसोम। ये जो कवर्ड है, दिस कवर्ड इज कॉल्ड पेरेंथोसोम। ओके, मेम्ब्रेन सराउंड कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसके चारों तरफ सेप्टा के, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंथोसोम। और ये किसका फीचर है? ये ओनली एंड ओनली बैसिडियोमाइसिटीज में मिलता है। ऑलराइट, बैसिडियोमाइसिटीज में डॉलीपोर सेप्टा मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम और थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए, एंड तक वीडियो देखिए, सारी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए सेल वॉल पे आ जाते हैं। किस तरह की सेल वॉल प्रेजेंट होती है फंजाई में? सेल वॉल, अच्छा सेल वॉल सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सेल वॉल एब्सेंट किस में होती है। कौन से ऐसे फंजाई हैं जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है? तो सेल वॉल एब्सेंट होती है हमारी स्लाइम मोल्ड एंड मिक्सोमाइसिटीज में। स्लाइम मोल्ड एंड मिक्सोमाइसिटीज में, ये ध्यान रखिएगा, मिक्सोमाइसिटीज में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है। ओके, अब सेल वॉल इज प्रेजेंट इन हाइफे, 1 मिनट। चलिए, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन हाइफे, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन हाइफे मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी होती है, ठीक है ना। सेल वॉल किसकी बनी होती है फंजाई में? काइटिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर ऑफ एन एसिटल ग्लूकोसामाइन, पॉलीमर ऑफ एन एसिटल ग्लूकोसामाइन एंड फंगल सेलुलोज। समटाइम सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है काइटिन की जगह, किस में होता है? ऊमाइसिटीज में, ध्यान रखिएगा, ऊमाइसिटीज में प्रेजेंट होता है। इनसाइड सेल इज अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये एक ऐसे देख लें, तो ये सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसके अंदर ये क्या है? ये प्रोटोप्लाज्म है ना। और कुछ सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जैक्टायोसोम है, जैक्टायोसोम दैट इज गोल्जी बॉडीज, ओके,
एंड ऑल्सो सम नॉन लिविंग इंक्लूजन, कुछ और चीज ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो गए, लिपिड ग्रेन्यूल्स हो गए, ये सब भी आपको फंजाई के सेल में मिलेगा। अब इतना क्लियर हो गया कि सेल वॉल होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, कुछ सेलुलोज की होते हैं, सेलुलोज oomacetes में पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डक्टाइसोम, ये सब प्रेजेंट होता है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि माइसीलियम इज इंटरवेवेम टू फॉर्म वेब लाइक स्ट्रक्चर इन सम फंजाई लाइक। ओके, अब जो माइसीलियम है ना, जो माइसीलियम है, जो हाइफे है, हाइफे से माइसीलियम बना, तो जो माइसीलियम है उनका अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट, तो उनको ही हम अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम उनके अलग अलग नाम देखते हैं। देखो माइसीलियम का अरेंजमेंट, प्लेक्टिन कायमा, प्लेक्टिन कायमा, सबसे पहले तो प्लेक्टिन कायमा, ये क्या है, प्रोसोप्लेक्टिन कायमा, एंड नेक्स्ट सीडोपैरेन कायमा। So prosoplectin chyma, when mycelium from web in which individual hyphae distinguish। इस तरह से माइसीलियम प्रेजेंट है कि हम आराम से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं पैरेलली अरेंजमेंट है हाइफे का। हाइफे का क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट है। सीडो पैरेन्काइमा, इसमें क्या होता है, द वेब इज कॉम्पैक्ट, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश, इतना कॉम्पैक्ट होता है, लाइक दिस, कुछ इस तरह से प्रेजेंट है। तो हमें क्या है, हमें इसका एंड नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा कि ये कहाँ से हाइफे शुरू हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा क्लियरली ना। तो ये क्या होगा, सीडोपैरिन कायमा, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश। स्क्लेरोटा, when mycelium by interweaving form compact resting structure called sclerotum। स्क्लेरोटम एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे हम स्क्लेरोटम कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह से जब ये हाइफे या फंजाई कह लीजिए रेस्टिंग फेज में जाता है ना, तो रेस्टिंग फेज बहुत सालों का भी हो सकता है, बहुत ईयर्स का भी हो सकता है। तो वो अपने अंदर फूड मटेरियल स्टोर कर लेता है और फिर वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। ठीक है, डार्क ग्लोबुलस लाइक बॉडी हो जाती है इसकी, तो इसको बोलते हैं स्क्लेरोटा। राइजोमॉर्फ, राइजोमॉर्फ एक थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक रूट एंड फंक्शन लाइक रूट, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। जैसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ये ऐसे बन गया, ये ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है ना, तो ये रूट की तरह फिर बिहेव करने लगता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ये एगेरिकस में पाया जाता है, मशरूम एगेरिकस में ये पाया जाता है राइजोमॉर्फ। एप्रिसोरियम, एप्रिसोरियम क्या होता है, पैरासाइटिक फंजाई होता है, पैरासाइटिक फंजाई। ये जो एप्रिसोरियम बनता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक फंजाई है और ये कनेक्टिंग स्पोर, ये हाइफल ट्यूब है और ये किसी स्पोर से मान लीजिए कनेक्ट है और ये एप्रीसोम बन जाता है, ये एप्रीसोम बन जाता है। तो ये इस तरह से बॉडी फॉर्म इसलिए करता है जिससे कि प्रॉपर अटैच हो सके अपने होस्ट से, है ना, पैरासाइट है तो होस्ट से तो अटैच करना पड़ेगा। तो जब ये अपने आप को मॉडिफाई करता है इस तरीके से पैरासाइटिक फंजाई, इसको बोलते हैं एप्रोसोरियम। अब हाइफल लूप और नेरिन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट इन प्रेडेशियस फंजाई, प्रेडेशियस फंजाई, प्रेडेशियस फंजाई में पाए जाते हैं और ये स्टिकी होते हैं, लूपी होते हैं, जिससे कि ये इसलिए स्टिकी होते हैं जिससे कि ये अपने जिस पे भी अटैक कर रहे हैं ना उनको अच्छे से पकड़ पाए और उसके बाद उसको किल कर पाए। तो अटैक करता है किस पे, हाइफल लूप और नेरिन्स जिसके पास होते हैं वो प्रेडिशियस फंजाई होते हैं। प्रेडिशियस फंजाई किस पे अटैक करेंगे या किस पे उनको अपना फूड मिलेगा, निमेटोड्स, प्रोटोजोआ एंड रोटीफर। ऑलराइट, तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है डैक्टाइला।
अब आ जाते हैं वैम पे। वैम क्या है? वेस्कुलर आर्बेस्क्युलर माइकोराइजा फाउंड इन एंडोमाइकोराइजा। अभी इतना ही देखिए। हर्टिगनेट फाउंड इन एक्टोमाइकोराइजा। देखिए, जैसे ये ट्री है, मान लीजिए ये ट्री है ना, ये कुछ इस तरह से है, ये ट्री है, यहाँ पे ऐसे ऊपर ऊपर से चिपक गया, कौन कौन स्टिक हो गया? एक्टोमाइकोराइजा। लेकिन अगर हम इसी रूट का एक अंदर से डायग्राम देखें, अंदर से देखें अगर इसको, तो ये क्या है? ऊपर वाली एपिडर्मिस है ना, ये एपिडर्मिस है, और ये क्या है? कॉर्टेक्स है। तो ये जो हाइफे हैं ये पेनिट्रेट कर लेते हैं, जैसे ये बाइंड अप हो गए हैं और ये पेनिट्रेट करके अंदर तक चले जाते हैं। जैसे ये हाइफे पेनिट्रेट करते हैं और अंदर तक चले जाते हैं, इट इज कॉल्ड VAMP, VAM, वैम, वेस्कुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइजा। तो ये अंदर तक चले जाते हैं रूट के, इसलिए हम इसको एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। और ये ऊपर ऊपर जो रहते हैं इनको एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हॉस्टोरिया पे। हॉस्टेरिया भी पैरासाइटिक फंजाई है, और इस तरह का मॉडिफिकेशन जो हॉस्टेरिया में होता है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए होता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए ये हॉस्टेरिया लाइक हाइफे बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने दो पैरासाइटिक फंजाई पढ़े हैं, दो पैरासाइटिक फंजाई पढ़े हैं, एक हॉस्टेरिया और दूसरा एप्रिसोरियम, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। अब ये जो हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। ओके, तो अभी तक मैंने जितना भी बताया है आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तो रिप्रोडक्शन बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, आप पढ़िए, फिर हम अपना रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।